हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों के सामने मैं क्लास 4 में हाजिर हूँ बिगिनर टू प्रो लेक्चर पर बात करने के लिए। आज आप लोग एक नए फीचर की ड्राइंग और स्केचिंग सीखेंगे। जैसे कि आंखें देखकर और कान सुनकर इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वैसे ही नाक आपको बताती है बाय स्मेलिंग दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। नोज हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है, जिसकी वजह से आप चीजों को टेस्ट करने के और ब्रीथिंग के काबिल होते हैं। नोज के बगैर एक फिगर डिस्टॉर्टेड और इनकम्प्लीट लगता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको मिडल पार्ट ऑफ द फेस यानी नोज को बनाने में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स बी नोजी एंड लर्न हाउ टू स्केच नोज। तो जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ कोट्स आपके साथ शेयर करूंगी रिगार्डिंग टू स्केचिंग एंड ड्राइंग। ये है डेविड हॉकी, जो कि इंग्लिश पेंटर, ड्राफ्टमैन, प्रिंट मेकर, स्टेज डिजाइनर और फोटोग्राफर हैं। इन सब का कहना है कि ड्राइंग इज रादर लाइक प्लेइंग चेस, योर माइंड रेसेस अहेड ऑफ द मूव्स दैट यू इवेंचुअली मेक। ये है वैन गो, जो कि एक डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं। इनका कहना है As practice makes perfect, I cannot but make progress. Each drawing one makes, each study one paints is a step forward. आज मैं आपको दो एंगल्स में नोज की शेडिंग सिखाऊंगी, एक फ्रंट और दूसरी एंगल नोज। सबसे पहले चलते हैं फ्रंट नोज की तरफ। तो आपको बनाना इस तरह है, मैं बहुत इजी करके बताऊंगी आपको कि आपको सबसे पहले बनाना है एक छोटा सा सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको दो लाइंस इस तरह से ऊपर की तरफ खींचनी है, जो कि थोड़ी सी नीचे से टिल्टेड है लेकिन ऊपर सीधी होके जा रही है। अब आपने दो लाइन सर्कल के इस तरह इर्द गिर्द लगा देनी है, जो कि बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करके है। और इस तरह से साइड पे आपने थोड़ी सी कर्व लाइंस खींचनी है। और मैं जो ये ऊपर लाइन लेके जा रही हूँ वो मैं शेडिंग की वजह से लगा रही हूँ, यानी शेड यहाँ तक आएगा। तो नोज का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। अब मैं इसकी नोज की साइड्स पर शेडिंग करना शुरू कर रही हूँ। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि नोज की कोई भी प्रॉपर लाइन नहीं होती। जिस तरह आईज की या लिप्स की होती हैं लाइंस, वैसे बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि हमें शेडिंग के साथ ही इस लाइन को मर्ज करना होगा। और मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ शेडिंग कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर लाइन नज़र नहीं आ रही है, वो शेड के साथ मिक्स हो चुकी है। अब मैंने नोस्ट्रिल्स के साइड पर भी शेडिंग थोड़ी बहुत की है, तो आप देख रहे हैं कि शेडिंग करते ही उसमें फॉर्म फील होने लग गई है। दूसरी साइड पे भी सेम यही प्रोसीजर करना है कि लाइन को मर्ज करना है शेडिंग के लाइट्स और डार्क्स के साथ, और अंदर की तरफ थोड़ी सी लाइट शेडिंग करनी है ताकि फॉर्म लगे और 3D स्ट्रक्चर फील हो। अब थोड़ा वही लाइन बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, अपने हैंड्स के साथ ही मर्ज कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस और सॉफ्ट लुक देने के लिए इसको कॉटन या अपने हैंड या टिश्यू पेपर के साथ कर सकते हैं ब्लेंड। अब नोस्ट्रिल्स को मैंने डार्क करके ड्रॉ कर दिया और मैं एक नीचे एक प्रॉपर लाइन खींच रही हूँ, तो आपको नोज की एक फील आना शुरू हो गई होगी। अब मैं नोस्ट्रिल्स के नीचे से इसको शेड कर रही हूँ ताकि डेप्थ लगे और नोज बाहर की तरफ आ जाए, और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है यानी अपर लिप्स वाला पोर्शन वो नीचे की तरफ डेप्थ में चला जाए। दूसरी तरफ भी मैं बिल्कुल उसी तरह से शेड कर रही हूँ इसको, बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ। साइड्स पे कहीं कहीं डार्क्स भी लगा रही हूँ। अब मैं नोज की टिप पर शेड कर रही हूँ, और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ कर रही हूँ इसको, और नीचे नीचे थोड़ी ज़्यादा शेडिंग होती है। और मैं रेजर के साथ सर्कल का अपर पार्ट मिटा रही हूँ, क्योंकि वो बस ड्राइंग के लिए ही मैंने बनाया था ताकि ड्राइंग परफेक्टली बने। अब मैं थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा शेड बाहर की तरफ ला रही हूँ, क्योंकि जब हम फिगर बनाते हैं तो साइड्स पर भी शेड होता है जो कि आईज की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ थोड़ा डार्क्स होते हैं। अब नोज के नीचे मज़ीद थोड़ी डेप्थ दे रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट
डन है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब दूसरे स्केच की तरफ चलते हैं जो कि है एंगल्ड नोज। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अब जिस तरह मैंने एक सर्कल छोटा सा बनाया है और उसके साथ मैं एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ करने लगी हूँ, जो कि बिल्कुल सीधी ट्रायंगल नहीं है, थोड़ी सी नीचे से लाइन टेढ़ी है। इस तरह ही आपने ड्रॉ करना है। और दूसरी तरफ एक और छोटा सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। तो मैंने जिस पॉइंट पे हाथ रखा है इस सर्कल पे ही नोज़ की टिप है। तो मैं थोड़ी लाइन को डार्क करते और थोड़ा सा कर्व कहीं ना कहीं लाते हुए और ऊपर भी कर्व लाते हुए नोज़ की शेप बना रही हूँ। तो अब मैंने ट्रायंगल की दूसरी वाली लाइन को मिटा दिया है क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं थोड़ा डार्क करके उसी के साथ साथ शेड कर रही हूँ। और दूसरे सर्कल को भी मैंने अकेला छोड़ दिया है और उसकी लाइन सेंटर तक मैंने मिटा दी है। और मैंने ऊपर जहाँ एंडिंग पॉइंट है नोज़ का, वहाँ से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट सेंट्रल लाइन खींची है और नीचे नोस्ट्रल पर वो लाइन एंड करेगी। आपको मैंने पहले भी जिस तरह बताया था कि सेंट्रल लाइन खींचने के बाद चीज़ें परफेक्टली बैलेंस्ड होती हैं। तो अब मैंने वो मिटा दी है क्योंकि मुझे अपना पॉइंट मिल गया है जहाँ तक मैंने उसको ड्रॉ करना था। तो यहाँ पर नोस्ट्रल बन गया है छोटा सा, बिल्कुल पॉइंटेड कर्व के साथ। और ये नीचे अपर लिप वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। अब मैं सर्कल्स मिटा रही हूँ दोनों तरफ से क्योंकि मुझे नोज़ की ड्राइंग मिल चुकी है। तो कितनी इजीली नोज़ का स्ट्रक्चर बन चुका है सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। अब मैं शेडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ। और जो मेरी कर्व लाइन है, जो एंकर्ड लाइन है, उस पर से मैं शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और वहाँ थोड़ा सा डार्क करते हुए टिप की तरफ आई हूँ, नोज टिप की तरफ, और अंदर की तरफ थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ शेड। ऊपर मैंने एक छोटी सी एंगल में लाइन ड्रॉ की है, वो कि हाईलाइटेड लाइन है। यहाँ पे हाईलाइट्स छोड़नी होंगी। तो आप लोग किसी को भी देखें तो ऑब्जर्व ज़रूर किया करें। ऑब्जर्वेशन से भी स्किल्स और बेहतर होती हैं कि हमारी नोज़ के ऊपर वाली एरिया और नोज़ टिप पर जो है वो हाईलाइटेड लाइंस होती हैं। मेकअप आर्टिस्ट भी यही करते हैं कि जब मेकअप एंड करते हैं तो कंटूर करते हुए नोज़ की यहाँ पर हाईलाइटर टिप पर और उसके नोज़ के अपर पार्ट पर हाईलाइटर लगाते हैं। उससे नोज़ शाइन करती है और वो पतली लंबी खूबसूरत लगती है। बस अब इसके नोस्ट्रल्स पार्ट पर हो रहा है शेड, वो थोड़ा सा डार्क्स करते हुए अंदर की तरफ लाइट ला रही हूँ। और जिस तरह ये कर्व बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही, यानी राउंड शेप में ही मैं शेडिंग कर रही हूँ। और ऊपर थोड़ा स्ट्रेट है लाइन, तो स्ट्रेट ही शेडिंग होगी। तो ये मैंने डार्क कर दिया है ये पार्ट। अब देखें कितनी इजीली ही ये बन गई है। मैं थोड़ा सा वो जो बात करी थी अभी हाईलाइटेड लाइन की, वो मैं रेजर के साथ ट्रेस कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा नोस्ट्रल्स के अंदर की तरफ और अपर लिप वाली साइड पे भी शेड कर दिया है ताकि थोड़ा सा कंप्लीट लुक आए नोज का। तो अब ये रेडी ही है, आप लोग देख सकते हैं। जाते जाते एक बकअप कोट आपसे शेयर करती हूँ कि इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड इट अप, सो डोंट गिव अप। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस वीडियो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।